सम्राट अशोक की जन्म से मृत्यु तक की कहानी। प्रस्तावना। सम्राट अशोक 304 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे। वे मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अशोक अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में एक क्रूर और युद्धप्रिय राजा थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, शांति और धर्म का प्रचार किया। अशोक का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा के पुत्र थे। अशोक को बचपन से ही युद्ध और प्रशासन में कुशलता हासिल थी। वे एक तेज, बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। अशोक ने अपनी राजनीतिक चतुराई और सैन्य शक्ति के बल पर 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया। अशोक का राज्यकाल और विस्तार। सम्राट अशोक ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक का जीवन बदलने वाला युद्ध। अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध अत्यंत भीषण था, जिसमें लाखों लोग मारे गए और हजारों नागरिक बेघर हो गए। जब अशोक ने युद्ध के बाद चारों ओर फैले विनाश को देखा, तो वे बहुत दुखी हुए। इस घटना ने उनके हृदय को गहराई से झकझोर दिया और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ने का संकल्प लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण और धम्म नीति। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश फैलाने लगे। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में धम्म धर्म का प्रचार किया। अशोक के प्रमुख कार्य। 1. धम्म नीति। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों पर आधारित नीति चलाई। 2. अशोक स्तंभ और शिलालेख। उन्होंने पूरे भारत में स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए, जिन पर उनके आदेश खुदे हुए थे। 3. बौद्ध धर्म का प्रचार। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। 4. जन कल्याणकारी कार्य। उन्होंने सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाए। 5. शांति और अहिंसा। उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।